देखा सनम मेरी धड़कन में तुम। जी हाँ दोस्तों, चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। और जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है भारत में नदी तंत्र या अफवाह तंत्र या नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो हमने बंगाल की खाड़ी नदियों को पढ़ लिया है कंप्लीट रूप से। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पिछले वीडियो देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए मास्टरमाइंड बीपीएस, आपको सारी नदियां पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर लिख रहा होगा अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, आप देख ले कि मुख्य रूप से हम पेरियार, इधर है भरतपुंजा, इधर श्रावती, काली, ताप्ती, नर्मदा, सतरंगी और भादर, इन नदियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा ये सारी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, लेकिन काली नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर बड़ी नदी को लेकर के। और बड़ी नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नर्मदा। चलिए देर किस बात की, नर्मदा नदी को हम शुरू करते हैं। नर्मदा नदी, देखिए किसी भी नदी को लेकर के सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है उसके उद्गम स्थल को लेकर के। उद्गम स्थल का मतलब है कि वह नदी निकलती कहाँ से है। इसके उद्गम स्थल की यदि हम बात करें, उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं को काटती हुई एक रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, यानी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका ये सतपुड़ा पर्वत, पेट खोलिए, और यह है आपका विंध्याचल पर्वत। तो इनकी पर्वत श्रृंखला को इस तरह से यह काट रही है और रिफ्ट वैली या घाटी का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो मैं आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहे और मेरी बात को लिखते रहे। मैं इतना लिखता नहीं हूँ जितना समझा देता हूँ, तो आप मेरी बात को नोट करते रहे, मैं बहुत कम लिखता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है कि जब ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के यानी दोनों पहाड़ियों के बीच रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। यानी सतपुड़ा सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों के बीच, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दोनों के बीच रिफ्ट घाटी या वैली का निर्माण करती है यानी नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो भारत की रिफ्ट घाटी में या वैली में बहती है। इसके बाद प्रश्न मिलता है कि ये जो बहती है, इधर क्या है आपका पूर्व और इधर है पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इस बात को लिख लो। अगली बात हमें ये लिखनी है कि यह जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहने के बाद सीधा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है, अरब सागर का। मैं लिख देता हूं, यानी कहां पर गिरती है, गिरती है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी हिस्सा है किसका, अरब सागर का, यानी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है और अरब सागर में जब ये गिर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इस नदी की एक और विशेषता यह है कि ये नदी झरने का निर्माण करती है। और झरने का निर्माण कहाँ पर करती है, ये मध्य प्रदेश में। इस नदी पर 2 झरने बने हुए हैं, या हम झरने को कह देते हैं जलप्रपात। कौन कौन से, एक आता है आपका कंपिल, या हम इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कंपिल धारा यानी जलप्रपात। नंबर 1 कंपिल धारा, या इसी को बोल देते हैं धुआंधार या धर जलप्रपात। और दूसरा जो पड़ता है आपका वो पड़ता है कंदरा जलप्रपात। कंदरा जलप्रपात ये
दोनों जलप्रपात जो है आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पर ही जो है एक परियोजना बनी हुई है गुजरात में, जिसको हम कह देते हैं सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध। ठीक है, मैं लिख देता हूं गुजरात में, यानी सरदार सरोवर, सरदार सरोवर सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में ये परियोजना है। और यदि सरदार सरोवर परियोजना की हम बात करते हैं तो ये भारत के मुख्य रूप से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या हम कह सकते हैं वह 4 राज्य कौन कौन से हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और यदि हम बात करें तो यहीं पर इसका एक छोटा भाग है जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना महाराष्ट्र की है और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। 4 राज्यों की मिश्रित परियोजना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना जो है राजस्थान के लिए जानी जाती है, और राजस्थान में यह एकमात्र फव्वारा पद्धति परियोजना है। ठीक है, जो सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी की एक और बात है कि नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध के पास ही भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया हुआ है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, यानी मूर्ति है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली नदी के बारे में। अगली नदी कौन सी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।